किसी बड़े ने क्या कमाल की बात कही है। इंसान इतना कठोर होता है कि हर चीज झेल लेता है और नरम इतना कि एक शब्द भी उसे चुभ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश और आज है डे 213 और डे 22। आज मैं लाया हूँ एक ऐसी कहानी वर्कआउट के साथ जो कि आपको मोटिवेट ही नहीं बल्कि दूसरे के शब्दों के बोलने का तरीका और उनमें अंदर छुपी भावनाओं को कैसे हम जान सकते हैं एक छोटी कहानी के माध्यम से। तो चलिए, एक राजा था और उसकी कितनी थी, 3 बेटियां थी। तो चलिए उसी के साथ वर्कआउट भी करते हैं। आज मैं नहीं गया क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी डाउन है और ठंडा काफ़ी लग रहा है। तो हेल्थ इज वेल्थ, आप सभी जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वर्कआउट भी शुरू करते हैं और कहानी को भी, इस कहानी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, एक राजा था, उसकी कितनी पुत्रियां थी, 3। और तीनों राजकुमारियां जब बड़ी हो गई तो राजा ने अपनी तीनों पुत्रियों को गुरुकुल, गुरु के पास और गुरु माँ के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया। देखिए, हमारे भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से चला आ रहा है कि जब भी हमारी संतानें शिक्षा के योग्य होती है, शिक्षा ग्रहण करने की योग्य होती है, तो उसी क्षण से उन्हें गुरुकुल या वर्तमान समय में विद्यालय में भेज दिया जाता है, जिससे कि वह उचित शिक्षा ग्रहण कर पाए और अपने साथ साथ समाज का भी कल्याण कर पाए। तो राजा ने अपनी पुत्रियों को भेजा और लगभग 3 वर्ष के बाद उन्होंने अपनी पुत्रियों को, जब उनकी शिक्षा पूरी हुई, गुरुकुल से वापस आई और राजा ने जब उनकी पुत्रियां वापस आई तो बड़े ही ढोल नगाड़े के साथ उनका क्या किया, स्वागत किया। देखिए, कहानी को ध्यान से देखिए कि बड़े ही खुशी और हर्षोल्लास से पूरे अपने राज्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। और फिर समय आया राज दरबार का। राज दरबार में तीनों पुत्रियों को, चलिए स्क्वाड भी शुरू करते हैं। तीनों पुत्रियों को क्या किया गया, बुलाया गया। और देखिए, वहां पे बात हुई कि राजा ने अपने मंत्री और महामंत्री से एक प्रश्न किया कि चलिए आज हम अपनी तीनों पुत्रियों का यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ सीखेंगे या कोई शंका है, या हमें हमारी पुत्रियां उचित शिक्षा ग्रहण करके आई है या नहीं, या अभी भी कोई कमी है। तो राजा ने राज दरबार में मंत्री और महामंत्री से कहा कि चलिए तुम में से कोई एक ही प्रश्न मेरी तीनों पुत्रियों से पूछो और उनका जवाब क्या होगा, जो सबसे बुद्धिमता से देगा वही सबसे क्या कहलाएगा, शिक्षित और गुणवान कहा जाएगा। तो किसी ने भी किसी प्रकार से प्रश्न नहीं पूछा क्योंकि राजकुमारियां थी और आने वाले समय में उन्होंने प्रजा को संभालना था। तो अगर वह वहाँ पे गलत तरीके से उनके साथ थोड़ा सा भी अपने शब्दों पर कंट्रोल न कर बोलते तो क्या पता भविष्य में उन्हें काफी दुख झेलने को मिलता। तो मंत्री और महामंत्री रुक गए और राजा ने ही उन तीनों से एक प्रश्न किया और तीनों से एक ही जैसा प्रश्न किया कि तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। पुत्रियां थी 3 और प्रश्न था 1। तो प्रश्न था कि राजा ने अपनी पहली पुत्री से कहा कि तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। तो जवाब में पुत्री ने कहा कि जितना सूरज हर दिन नए प्रकाश, नए उजाले और समस्त धरती को क्या करता है, अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है,
उतना ही प्रेम मैं आपसे करती हूँ। और राजा संतुष्ट नहीं हुई इस प्रश्न के उत्तर से। फिर देखिए, पहली पुत्री से पूछा, फिर दूसरी से पूछा, दूसरी पुत्री से पूछा कि तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। तो दूसरी पुत्री ने कहा कि मैं इतना प्रेम करती हूँ कि जितना आप प्रजा से करते हैं। तो देखिए, प्रजा से करते हैं तो आपको भी यहाँ पे अचंभित करने वाले दो उत्तर मिले कि जितना सूर्य का प्रकाश और जितना आप प्रजा से। लेकिन जो उनकी तीसरी पुत्री थी, जिनसे सबसे अंतिम में प्रश्न पूछा कि तुम बताओ मुझसे कितना प्रेम करती हो, तो पुत्री ने कहा कि जितना आप सभी संसार के लोग सब्जी में नमक से प्रेम करते हैं। अब देखिए, जब आप दुनिया में सबसे अलग और अलग तरीके से क्या करते हैं, अपने उत्तर को देते हैं, जवाब देते हैं, तो लोगों को वह बात समझ में नहीं आती। अटपटे ढंग से थोड़ा सा वह संदेह में पड़ जाते हैं। लेकिन राजा को समझ में नहीं आया और राजा ने अपनी उसी तीसरी पुत्री को वापस गुरुकुल में भेज दिया कि इसकी शिक्षा पूर्ण नहीं हुई है। तो जब उसके साथ कौन गए, महामंत्री। ठीक है, राजा ने महामंत्री को भेजा कि अपनी मेरी पुत्री को वापस गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया जाए। तो पुत्री ने, तो जैसे ही महामंत्री ने राजकुमारी से पूछा कि राजकुमारी जी, आपने इस प्रकार उत्तर क्यों दिया, तो राजकुमारी ने कहा कि आपको अभी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं कि बहुत समय बीत चुका था। फिर जब महामंत्री वापस आया तो महामंत्री के भी समझ में आ गया था। उसने क्या किया कि रात्रि के भोजन में नमक डलवाना मना कर दिया कि आज सब्जी में कोई भी नमक नहीं डालेगा, और किसी भी प्रकार की सब्जी में नहीं डाला गया। और जैसे ही भोजन महाराज के सम्मुख गया, तो जैसे ही महाराज ने पहला भोजन का निवाला ग्रहण किया, तो उन्होंने जैसे ही मुख में डाला तो उन्होंने बोला इसमें तो नमक ही नहीं है। तो जब ही उन्होंने उस पहले निवाले को डाला, उसी समय उनकी समझ में आ गया कि मैं ही गलत था, मेरी ही गलती थी, मेरी ही वजह से मेरी पुत्री को दोबारा गुरुकुल जाना पड़ा और मैं समझ नहीं पाया। तो इस दुख भरी कहानी में देखिए, अब बात करते हैं कि कुछ शब्दों और कुछ बातों के चक्कर में रिश्ते खराब हो जाते हैं और हम सब ये नहीं जानते, हम सिर्फ शब्दों को समझते हैं और उसके अंदर के इमोशंस को नहीं समझते हैं और वह हमारे लिए जिंदगी भर एक दुख की तरह रह जाते हैं। तो हम कभी प्रयास नहीं करते कि उन शब्दों का इमोशंस क्या है। देखिए, इमोशंस बहुत जरूरी है। शब्द कौन बोल रहा है यह मुख्य नहीं है, बल्कि यह है कि कौन कौन से इमोशंस में वह यह बोलना चाहता है और बोल रहा है। तो कोशिश कीजिए कि शब्दों से ज़्यादा भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हर कोई अलग है और आपको भी कुछ अलग ही करना पड़ेगा। तो देखिए, 50 स्क्वाट्स, स्ट्रेचिंग और वर्कआउट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इजी वर्कआउट नहीं है। ठीक है, हर दिन खुद को तैयार करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। और अभी जो हाथ है उसका भी ठीक से नहीं हुआ, तो एक वर्कआउट और करते हैं। बट फ्लेक्स करते हैं पीछे की ओर, 1 2 3 तो चलिए, इसी के साथ डे 213 और डे 21 को यहीं पर अलविदा करते हैं। और अंत में यही कहना चाहता हूँ कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। मिलता हूँ नई कहानी, नए डे और नई
उसके साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।